अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कैसे करना है और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे करना है। अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी होती है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं, हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का कौन सा एंगल इसके सामने आना चाहिए। इसकी हम लोग एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम लोग किसी एक रोड पर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी को कोई हिट करता है, तो हम लोग सबसे पहले नीचे उतरते साथ ही जो शख्स हमारी गाड़ी को हिट करता है, उसके साथ जाते साथ ही हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो हमारी पर्सनालिटी का एक जेस्चर होता है जो हम लोग नेक्स्ट पर्सन को दे रहे होते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ देखने में आई है कि जैसे ही आपकी गाड़ी को कोई दूसरा शख्स हिट करता है तो नीचे उतरते साथ ही आप जाते हैं और जाके उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर आपने क्या रिएक्ट करना है। आज इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो पॉइंट ही यही है कि हाउ यू शो योर पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। यही वो पहला पॉइंट है जिसके ज़रिए आप अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर आपने क्या बोलना है। अल्लाह पाक ने हर एक को एक ख़ास पर्सनालिटी अता की है। हर एक की पर्सनालिटी के अंदर एक ख़ास और एक यूनिक चीज़ रखी है। अब उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी यूनिकनेस क्या है। जब आपको अपनी यूनिकनेस का पता चल जाएगा तो उस यूनिकनेस को आपने प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो कि मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को सेल करने में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेजेंट करने में अच्छे होते हैं। इट मीन्स कि हर एक की पर्सनालिटी के अंदर कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं। उस यूनिक पॉइंट को आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करना है। जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो क्वालिटी है आपकी पर्सनालिटी की जो यूनिक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है नेगेटिव से। जब आपको पता चल गया है कि ये आपकी वो नेगेटिव चीज़ है जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी हमेशा कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि ये अगर वो नेगेटिव पॉइंट मेरा ना होता तो मैं ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर सकता था, तो इस पॉइंट को आपने हमेशा मिनिमाइज़ करना है। स्टार्ट में अगर आपने इस चीज़ को एनालाइज़ कर लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये वो आपका नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इस आइडेंटिफिकेशन के बाद अब आपने उसको मिनिमाइजेशन की तरफ जाना है। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि मैं इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। क्या इसको आप ग्रेजुअली मिनिमाइज़ कर सकते हैं या आप इसको एक साथ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के इस नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करें और फिर उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढें कि ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है कि मैं इस नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में चेंज कर दूं। जब आपको अपना नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव में चेंज करना आ जाएगा, इट मीन्स कि आपका अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कंट्रोल बढ़ रहा है। जब आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है, इट मीन्स कि अब आप जो अपनी ऑडियंस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ही यही है कि थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्ट करने के लिए आपके माइंड को कूल एंड काम होना चाहिए। आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी कैसे पैदा हो सकती है? उसके लिए आपको हमेशा हैप्पी रहना है। आपको किसी भी काम के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने माइंड से नेगेटिविटी निकालनी है तो तब भी आपने अपने आप को मोटिवेट करना है कि आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये मोटिवेशन ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अपने आप को मोटिवेट करना है किसी भी काम करने के लिए, और जब आप मोटिवेट कर लोगे अपने आप को तो आप अपनी पर्सनालिटी को देखना, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आएगी। आपके पास से जो लॉजिक्स होंगी, आपके पास जो आर्गूमेंट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आप डिटर्मिन्ड हो, जो काम आप कर रहे हो उसके लिए आप मोटिवेटेड हो, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स है, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे जा रहे हो। तो इट मीन्स कि अब आपका जो डिसीजन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी भी होगी और आपका जो डिसीजन होगा वो होगा भी पॉजिटिव। एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव एनर्जी ही आपको मोटिवेट रखती है। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को आपने कैसे गेन करना है? सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आती है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपके अंदर जो एनर्जी बन रही है वो आपकी पॉजिटिव होती है। अगर आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग
नेगेटिव है तो आप कभी भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई शख्स कुछ कह देता है और आप उसको टॉलरेट नहीं करते हो, इट मीन्स कि आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो गई है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड था उस बात की तरफ वो नेगेटिव था। हो सकता है कि वो शख्स आपको कोई बात समझाने के लिए आपको उसने कोई बात की हो, लेकिन आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है उस शख्स की तरफ वो पॉजिटिव नहीं है। अगर आपने माइंड बना लिया है कि इस शख्स ने जो बात की है वो ठीक की है, तो फिर इससे क्या होगा, इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उसकी कही हुई बात आपको ठीक लगेगी। जब आपको एनर्जी पॉजिटिव मिल गई, इट मीन्स कि आप एक ख़ास किस्म के कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे, और वो जो कंक्लूजन होगा वो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करेगा। एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप ऐसी गैदरिंग में होते हो जहाँ पर आपको कुछ सुनने को मिल जाता है या फिर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और वहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये आर्ट आपको आ जाता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, इट मीन्स कि आप अपनी पर्सनालिटी के एक ख़ास सेगमेंट को कंट्रोल कर रहे हो। आपको अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना आ गया है। अगर कहीं पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, अगर कहीं पर इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा इन इमोशंस को, तो आप उसको प्रेजेंट कर लोगे। आपको लोगों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। आपके माइंड में, आपके दिल में एक केयर होनी चाहिए दूसरों की। जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखना शुरू करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या कहते हैं। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ख़ास किस्म के एंगल का पता लगना शुरू होगा। अगर उसके अंदर चेंज रिक्वायर्ड है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप लीडर हैं तो आपको अपने सबऑर्डिनेट्स की केयर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप टीम वर्क में हैं तो आपको अपने को वर्कर्स का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर इसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, अगर मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा तो इसका मोराल और हाई होगा, और जब आपका मोराल हाई होता है तो आपके अंदर वर्क एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्राई टू लर्न फॉरगिवनेस। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई मसला होता है, अगर वो माफ़ किए जाने के काबिल है तो आप उसको माफ़ करो। अगर आपको लगता है कि आप इस मिस्टेक को इग्नोर कर सकते हो तो उसको इग्नोर करो। ये आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर चेंज लेके आता है, जो आपको ग्रूम करता है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आता है। अगर आप कहीं पर लगता है कि किसी से मिस्टेक हो गई है तो आप इस मिस्टेक को इग्नोर करें। अगर कहीं पर उसको बताना पड़े या सिखाना पड़े, एजुकेट करें। अगर ये गलती आपसे हो गई है तो इसको बताना सीखें। आज की इस एपिसोड की क्लोजिंग में यहाँ पे करूँगा कि टॉलरेट करना सीखें और फॉरगिव करना सीखें। जब आपके अंदर टॉलरेंस आ जाएगी तो आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहांस कर जाएगी। आपको खुद कंट्रोल करना आ जाएगा अपनी पर्सनालिटी को। अगर आप कहीं पर किसी भी चीज़ को टॉलरेट कर लेते हो तो टॉलरेंस सीखें, फॉरगिव करना सीखिए। थैंक यू वेरी मच।